साधन किया जाता है, सा कैसे लगाते हैं, और उसके बाद क्लासेस में सा लगाना कैसे करना है, कैसे सांस वो करना है, सब सिखाया जाता है। ये केवल एक बार रिफ्रेश करने के लिए सबको एक साथ। तो सड़क साधन जिसका पहला भाग है केवल सा लगाना, दूसरा भाग है सा के सहारे, सा के इर्द गिर्द किस प्रकार यहाँ किस प्रकार उसको सा के आसपास उसको हमें किसी राग के सहारे आलाप करना है। तो ठीक है, ये दो बातें तो होनी ही चाहिए। उसके बाद तीसरी बात पर आके हम लोग हमेशा अटक गए, कभी समोसा कभी दाल बड़ा। और कल एक बात पर हम लोगों ने चर्चा की थी कि खान पान में जहाँ तक है, हमने उस दिन भी कल भी रेखांकित किया था, खान पान को एक दूसरे का देखा देखी या एक दूसरे के कहने पर नहीं होना चाहिए। हो सकता है किसी के खान पान में डेली खट्टा दही खाते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कौन सा भला मराठी होगा जो कि दही के बिना खाए या दही के डिशेस खाए बिना रहता हो? रहते, उनके गले में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ऐसा कौन सा दक्षिण भारतीय होगा जो इमली ना खाता हो, खट्टा ना खाता हो? खट्टा तो उनके जीवन के खाने का खास अंग है, तो वो तो उनको खाना ही खाना है। और बंगालियों में कौन से ऐसे लोग होंगे जो कि बहुत कम है जो कि वेजिटेरियन है, बाकी सभी नॉन वेजिटेरियन होते हैं, और भी जगहों के होते हैं, बंगालियों में भी होते हैं। तो ये उनका खान पान है, कहीं पर नहीं खाते। यहाँ पे जहाँ बात होती है खाने की, थोड़ा सा करके एडजस्ट कर लो उसको, और जहाँ पर भी बात होती है खान पान की, तो हर आदमी एक दूसरे को नीचा और अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश करता है। मेरे यहाँ तो ये खाया जाता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, आपके यहाँ खाया जाता है, मेरे यहाँ यही खाया जाता है। तो जिसको भी जो भी खान पान की आदत है, मुझे याद है कि मैं कुछ लोगों को ये बात बुरी लग सकती है, लेकिन फिर भी प्लीज बियर विथ मी। मैं और हमारे एक दोस्त है जो कि मराठी है, हमारे कई मराठी दोस्त बचपन के बहुत करीबी रहे हैं और अभी भी है। मेरे खास दोस्तों में मराठी ही थे लगभग, दूसरे कम थे। ठीक से चल रहे हैं, इसी क्या गर्मी ज्यादा हो रही है? आप तो पंखा चला सकते थे। हाँ, उधर क्या ठंडी नहीं है पानी? ऐसा हमें लगता है थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। आज तो मौसम भी अच्छा है, अब कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि हम किसी एक वैद्य के पास पहुंचे, उनका नाम था जोशी जी, उनको नाम बहुत याद नहीं है। वो पक्की महाल मतलब उधर के रहने वाले थे, वैद्य थे, मतलब आयुर्वेद के। तो उनसे हमारे दोस्त हमको खींच के ही एक तरह से ले गए, तो बोले चलो बहुत बड़े हुए। तो उन्होंने देखा, नाड़ी देखी, और उन्होंने कहा कि आपको गैस की समस्या रहती, आज की बात नहीं, कम से कम 20-25 साल पहले तो गैस की समस्या रहती है। तो उसने, हमारे दोस्त ने कहा कि हाँ इसको मना करिए, ये जो है मछली उसकी खाता रहता है, इसलिए ऐसा होता है। तुरंत उन्होंने कहा कि तुम नहीं खाते हो क्योंकि तुम्हारे परंपरा में नहीं खाया जाता, तुम मराठी हो, तुम बहुत सारे लोग जो नहीं खाते हैं। ऐसा नहीं कि सभी मराठी नहीं खाते, मराठी बहुत तेजी करते हैं, लेकिन तुम नहीं खाते हो, तुम्हारे यहाँ पे जेनेटिक में है, काफी वर्षों से, काफी पीढ़ियों से तुमने नहीं खाया है, तुम्हारे जीन्स में वैसे ही है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर एक के साथ एक ही हो। जिनका जो खान पान घर का है वो उसको अपना लेना चाहिए। अब हम पंजाबी की तरह इतना घी नहीं खा सकते, उनके तो घी से मालिश ही शुरू होती है। छोटे बच्चों की मालिश तेल से नहीं होती, घी से। क्यों? क्योंकि क्यों अगर नहीं खाया तो वो नशा सूख जाता है, मतलब नस जो सूख जाते हैं। तो हाँ, क्यों जरूरी है? बोले क्यों घी कहा तो क्या बोलते हैं का, तो क्यों नहीं होने से नशा सूख जाता है, नस सूख जाता है। अब वो दूध दही घी मक्खन इसी में चलते हैं, उनका वो जाते खान पान। तो इस चीजों को ध्यान में रखते हुए सबको अपने अपने खान पान को की रुचि और अपनी परंपरा, अपनी जीन, अपने खानदान, इन सारी चीजों को याद रखते। बेटा कोई खिड़की खुली तो नहीं? पीछे भी सब बंद है ना खिड़कियाँ? हाँ, नहीं तो उससे भी तो ऐसी नहीं हो सकता है। हाँ ठीक है। तो सब कोई अपना अपना खाए, किसी को एक दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है।
जो खट्टा खाने से होता है, जिनको मिर्चा खाने का, जहाँ पर जिसका जैसा है, सब अपना अपना करें। इसमें हम भी किसी को बोलते नहीं करें, अपनी रुचि के अनुसार भी है। अब आज के जमाने में अब हम झूठ क्यों बोले, हम आइसक्रीम खाते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। अब उतना नहीं, अब हमारी एज 60 जहाँ पार हो गई, धीरे धीरे रुचि भी कमजोर हो जाती। अब उन चीजों के प्रति हमारा ध्यान नहीं जाता। पहले तो मैं कोई भी प्रोग्राम होता था, उससे ठीक पहले ठंडा से ठंडा कोल्ड ड्रिंक कम से कम एक आधा गिलास पीने के बाद ही गाना गाने बैठता था। अब मेरे ये सारे रिकॉर्डिंग, इवन जो कोविड के समय नीचे के हॉल में अकेले बैठ के जो गाया, जिसमें तबला भी नहीं है और वो भी नहीं है, क्या बोलते हैं, हारमोनियम तबला कुछ नहीं है, मैं सिर्फ अकेले गा रहा हूँ क्योंकि मुझको नवरात्रि साधना करनी थी। और सामने रागिनी, मेरे घर के लोग, यानी मेरी पत्नी सोनाली जी और मोनी, शुभंकर, ये 3-4 लोग बैठे थे। इसके पापा रमेश जी बैठे थे, दैट्स ऑल। किसी को आना अलाउड नहीं था। कोविड के समय हम लोगों ने टोटली इसको बंद कर दिया था, शिल्पायन को। तो कई लोग बाहर से झांक करके, आउट ऑफ लव, उनको शिल्पायन से इतना प्रेम था कि वो कई ऐसे भी बच्चे आए जो ऐसे उस समय उछल के ऐसे देख करके चले जाते थे कि इस हॉल में हम गाना सीखते थे, अब नहीं आ पा रहे हैं। तो कहे कि क्या आप थोड़ी देर, उसकी मम्मी ने कहा क्या आप खोल देंगे, थोड़ा वो बच्चा आना चाहता है अंदर। बोले एक नियम के तहत है, इस समय हम लोग किसी भी बाहरी को अंदर नहीं आने देंगे और ना हम किसी के यहाँ जाएंगे, ना हम किसी से मिलेंगे। हम लोग सिर्फ यहाँ आते थे, हमारे घर के लोग, और जाते थे। उन 9 दिन में मैं गाना गाने से ठीक पहले, गाना भी 1-1 घंटा, सवा घंटा सब लगा हुआ है आपके फेसबुक के लाइव में, यूट्यूब के उसमें लगा हुआ है। अकेले बैठ के मैं तरह तरह के राग, तरह तरह की बंदिशें, 9 दिन में 18 बंदिशें बनी थी। खाली थे, खूब बनाते थे बंदिशें, खूब मनन चिंतन। और उस समय मोबाइल का रोग भी नहीं चढ़ा था, मुझे भी नहीं लगा था। तो अच्छी रचनाएं होती थी, सब कुछ होता था। अब उस समय मैं बैठ करके इतने अच्छे से गा पाता था, क्योंकि और कोई है नहीं, लाइव लगा हुआ है, मैं इनकी ओर देख नहीं रहा हूँ, कैमरा उल्टा है। हो सकता है उधर 10 लोग जुड़े, मालूम चला किसी दिन 100 जुड़ गए, किसी दिन 80 जुड़ गए। और वो ऑनलाइन देखते थे, बाद में कई 100 लोग देखते थे। हमें भी अच्छा लगता था कि वो मेरे एक जीवन का एक तरह से रचना का और अपने को मंथन करने का, अपने गाने को सुधारने का, अपनी साधना को थोड़ा सा एक आध सीढ़ी ऊपर उठाने का, एक आध सोपान ऊपर ले जाने के लिए एक स्वर्णिम समय था, जो कि मानवता के लिए वो बहुत कलंकित समय था, लेकिन हमारी साधना के लिए, क्या बहुतों की साधना के लिए वो एक स्वर्णिम समय गया है। कभी कभी कहते हैं बोन इन डिस्गाइज, वरदान भी कभी कभी ऐसा आता है कि जैसे वो लड़की रो रही थी बहुत ज्यादा कि मेरा फ्लाइट लंदन के लिए छूट गया, और उसके बाद जब उसको थोड़ी ही देर बाद पता चलता है कि वो प्लेन क्रैश हो जाता है, तो तब से उसकी बात नहीं निकल रही, वो बंद है, उसका बात नहीं कर पाई। तो उसको कहते हैं बोन इन डिस्गाइज, छुपा हुआ। तो ये तो है, तो कुछ बातें हर एक समय के लिए कुछ अच्छी निकल के आती है, कुछ अच्छी बुरी होती है। हमने उस समय भी बार बार, हमारे एक तरह से पॉडकास्ट की तरह हम लोग का चलता था, हमने बार बार एक ही संदेश दिया, ये नया नहीं है, तुम्हारे जीवन के लिए नया है, मेरे जीवन के लिए नया है, लेकिन 100 साल पहले भी हुआ है। 100 साल पहले भी स्पेनिश फ्लू में कौन मर गया, कितने मर गए, गिनती नहीं हो पाई, क्योंकि वो प्रथम विश्व युद्ध का समय था। अब वो आदमी विश्व युद्ध में मरा, कहीं पर युद्ध में बम से मरा, गोली से मरा, कि उससे उस समय के स्पेनिश फ्लू से मरा, पता नहीं चल पाया। करोड़ों लोग मर गए, लाखों नहीं, करोड़ों लोग। अब करोड़ों लोग मर गए, उसका कोई डेटा उस समय की इतना एडवांस सब कुछ नहीं था, नहीं हो पाया। लेकिन क्या आपने देखा कि उसके बाद से मानवता ने कैसी भयानक तरक्की की। अगर सारी तरक्की देखी जाए किसी भी कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, क्या बोलते साइंस के, विज्ञान के क्षेत्र में, हमारे जो जीवन में उन्नति, जो आज हम जिस मुकाम पर हम लोग मानवता को ले जा सके हैं, चाहे युद्ध के क्षेत्र में ही क्यों न हो, ये जो पूरा डेवलपमेंट है मानवता का, इंसानियत का, इंसान के तरक्की का, और जिसमें हमारा मुख्य उद्देश्य कलात्मक है कि कला के क्षेत्र में क्या हुआ, साहित्य में क्या हुआ, तो आप पाएंगे कि उस स्पेनिश फ्लू के बाद मानवता ने बड़ी ऊंची छलांग लगाई। और जो तरक्की पिछले 100 साल में हुई है, उसका उधर के पिछले
शताब्दियों के उससे तुलना नहीं की जा सकती। उस समय हम लोग काफ़ी प्रीमिटिव हुआ करते थे और उसके बाद से हम लोगों ने तरक्की की। तो हम कैसे मान लें कि स्पेनिश फ्लू जो है केवल मात्र, ये तो सुमित्रानंदन पंत की कविता की तरह है, द्रुत झरों जीवन के जीर्ण पत्र। इस संसार में जो पेड़ है, संसार रूपी पेड़ है, उसमें कभी कभी आंधियां चलती हैं तो बहुत सारे पत्ते जो थोड़े कमजोर जरूर होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और पेड़ फिर से लहलहा उठता है। अगर वो समय से ना गिरा हो तो आगे उसका उतना लहलहाना नहीं हो पाएगा। आपके दृष्टि से बहुत खराब समय था, लेकिन वो मानवता ने तरक्की की। तो हमें मालूम है कि इसके बाद ऐसा कुछ होगा जो हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हो सकता है कि वो आगे जाकर के एक मिसाल बने। लेट्स सी। अब इसका उल्टा भी हो सकता है कि मालूम चला कि इतने मानवता गर्त में चली गई जो पहले कभी नहीं गया। अभी नहीं पता चलेगा, वो इतिहास से पता चलेगा। हम उसको फिलहाल छोड़ देते हैं। तो हमने जो वहां पे किया, हम जो अपनी पुरानी बात पर वापस आते हैं। कभी मोनी कहती है, बोले कि आप फिर वापस उस जगह कैसे पहुंच जाते हैं। हाँ, कल एक चीज छूट गया, तो वही मैं बता रहा हूँ। तो खैर मैं वहां बैठा तो सबसे पहले रागिनी जो है एकदम फ्रीज से निकाल करके कोल्ड ड्रिंक लाती थी, हम पीते, उसके बाद शुरू हो जाते थे गाना। हर दिन बहुत अच्छा हुआ। अभी ना कोल्ड ड्रिंक के मेरा गाना नहीं होता है। उसको टोटका समझे, कुछ समझे। वैद्य जी बैठे हुए हैं, वो आपको कहेंगे कि आप गलत प्रचार कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ऐसा। तो कई बच्चों ने सोचा कि हम भी करें, उनको नहीं हुआ। तो एक ने अपनी पत्नी को, नहीं पत्नी को या किसी को, उसने कहा कि जाके गुरुजी मत बनो, समझे ना, गुरुजी करते लगे तुम भी कर लो। बात तो सही, मैं कर लेता हूँ, हो सकता है तुमसे ना होता हो, कोई बात नहीं। किसे टॉन्सिल है, किसे नहीं है, किसका गला कभी नहीं बैठता, किसी का हर दूसरे दिन बैठा होता नहीं। क्या अच्छा, कुछ कर दिया, मेरा साइलेंट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान देता है। देखो तो पता होगा आपको, खिलवाड़ करते और लगाना है कि देख लेते हैं। तो ये सारे लोग एक दूसरे का अनुकरण नहीं करना है, जो अपना विश्वास है अपना। उसी तरह साधना का समय ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, नहीं होता है, हमसे नहीं हुआ। हमको भी पापा ने 4 बजे बैठाया, नहीं हो पाया, हमको रात में हुआ। पढ़ाई करने वाले भी ऐसे ही हैं, आप देख लीजिए, कोई बच्चा 20 रात में ही पढ़ेगा, दिन भर इधर उधर करेगा, देर पर सोएगा और वो टॉप भी करता है। ऐसा जरूरी नहीं कि जो 4 बजे पढ़ता है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 4 बजे पढ़ते हैं। तो आप किसी को है? ठीक है? वीडियो ऑफ हो गया, ठीक है। हाँ हाँ, बताती रहना ऐसे, लवली बताती रहना। तो ये जो मैं कह रहा था कि कौन किस समय रियाज करे, रियाज का समय। कुछ लोग बहुत लंबा रियाज कर लेते हैं, उनको गले में कोई फर्क नहीं पड़ता, और कुछ को थोड़ा करने पर दिक्कत होती है। लेकिन बैठना तो लंबा है ही, रियाज सुबह शाम करना तो है ही। और इन चीजों का ध्यान जरूर रखना है कि वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे रियाज में बाधा पड़ रही है, उनको तो दूर करना है। किसी भी व्यक्ति को उसकी कमजोरी के बारे में उससे अच्छा कौन जानता है? उससे अच्छा किसको मालूम है कि दिस इज माय वीकनेस, आई हैव टू ओवरकम दिस, हमको इसको हटाना है, ऐसा उससे ज्यादा कौन जानता है? उसके मम्मी पापा जितना नहीं जानते उसकी कमजोरी कितनी है, उसे पता होता है। और ये दूसरे का भरोसे आप रहते हैं। आप अपना वीकनेस पहचानिए और अपना स्ट्रेंथ भी पहचानिए। तो अपनी जो शक्ति है और अपनी कमजोरी, दोनों को जितना अच्छा, जितना जल्दी और जितना सच्चा और सही पकड़ लेंगे, उतना जल्दी आप कर पाएंगे। कुछ लोगों को तानपुरा देखते ही नशा हो जाता है, बैठ जाते हैं दौड़ के। कुछ लोगों को तानपुरा देखने से अरे यार एकदम इच्छा आता, थोड़ी देर बाद, अभी 6:30 बजे 10 मिनट, चलो 6:40 पर बैठते हैं, फिर 45 बैठने का बैठते हैं लंबा, लेकिन बैठने का ही खत्म होता है। तो ये चीज पहचान लो। कुछ लोगों को घर से बाहर निकलने को बोले तो उनको बुखार चढ़ता है,
तेल का बड़ा बहनो, गाड़ी निकालो, जाओ बाहर, धूल है। अच्छा, घर में तो बाहर का है तो अंदर आने का नाम ही नहीं, तब घूम रहे हैं। ऐसा अक्सर लोगों के साथ होता है। तो आपने क्या पहचाना अपनी वीकनेस, कि हम एक बार बाहर जाते हैं, जाने को होता तो हमारा मन नहीं करता। एक उसको क्या एक बोलते हैं, वो याद है तो बताएंगे। तो वो एक होता है दीर्घ सूत्रिता, आलस का ही एक रूप है। तो वो लगता है कि बाद में करें, थोड़ी देर छोड़ के करें, बाद में होगा, कल कर लेंगे, ये चीज। लेकिन एक बात देखा है मैंने कि जब वो बैठ जाते हैं काम में तो उनके काम में कोई कमी नहीं, तो पहला बैठना मुश्किल। तो या तो आप खुद बैठिए या अपने से किसी बड़े का मान लीजिए कि हम इनकी बात मान लेंगे। मम्मी जब बोलेगी तब बैठेंगे। मम्मी को बोलते मम्मी हम जब नहीं बैठते हैं ना, हमको बोल दिया करो डांट के, हम बैठ सकते। तो अपने में ये वीकनेस पहचाना। स्ट्रेंथ क्या है आपकी, क्या बैठते तो उठते नहीं, तो ठीक है, अच्छी बात है, करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा रियाज करिए, 2 बार करिए। बिना 2 बार किए तो नहीं ही होने वाला है। और एक बार रियाज करके सोचे कि हो ही जाएगा कुछ तो बहुत मुश्किल। एक बार में आप 2 घंटा ही करेंगे, उससे ज्यादा आपका मन बैठ नहीं सकता। कोई लोग 2-2.5 घंटा जाते, कोई 1.5 घंटे में ही उनका खत्म हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आपको जितनी देर मन करे करिए, लेकिन थोड़ा कोशिश करिए कि कल अगर हमने 1 घंटा रियाज किया तो आज 1 घंटा 10 मिनट, आज तो 1 घंटा 20 मिनट बढ़ाने की कोशिश करें। धीरे धीरे बढ़ेगा। वो इतना देर बैठता है, वो सुबह बैठता है, वो खाना वाना बिना खाए बैठता है, सबसे उतना होना नहीं चाहिए। होना चाहिए सबसे पहले सुबह आप फ्रेश होने के बाद ही रियाज करने बैठिए। अगर आपने सोचा है कि नहीं हम सब बिना किए ही, शौच बिना किए, हाँ ठीक, अपने आप को मंजन बिना किए बैठ जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये सब जनरल नियम है, उचित नहीं। शरीर को स्वच्छ करने के बाद ही बैठना चाहिए। उसी तरह खाना खाने के लिए भी है कि कुछ थोड़ा तो खा के बैठना चाहिए। अगर आप एकदम भरपेट खा के बैठेंगे तो रियाज में दिक्कत है, क्योंकि उससे क्या होता है कि शरीर का मेटाबॉलिज्म में ध्यान चला जाता है, उसकी सारी एनर्जी उस पर चली जाती है। खाना पचाने में उसमें उसकी बहुत एनर्जी जाती है, सारा ध्यान उसका खाना पचाने में मेटाबॉलिज्म पे चला जाता है। तो मेटाबॉलिज्म में चला जाता है तो रियाज करते समय उसको नींद आती है या ध्यान कम लगता है, तो उतना ही। सबसे पहले हर चीज में आप प्रायोरिटी में रखिए, क्या जो मैं ये करने जा रहा हूँ, ये खाना या समथिंग, ये तो क्या ये मेरे रियाज के लिए उपयुक्त है या नहीं, क्या ये मेरे रियाज को सपोर्ट करता है या नहीं। इस कसौटी पर कस के ही करें। क्या खाने से हमारी स्ट्रेंथ ज्यादा आती है वही खाएंगे का जो हमें वो है, उस तरह से हमारे में क्या दिक्कतें हैं, क्या हम कमी कर रहे हैं, मुझसे ज्यादा कोई नहीं करता। हमको आराम से बैठ मनन करके इसको लेके करना चाहिए। ये बात तो इसके बाद आते हैं कि हम लोग तो हम कोशिश कर रहे हैं कि शॉर्ट में अपना उसको रखें। उसके बाद आते हैं कि अलंकार। रियाज हम कौन सा करें। हर आदमी का सिस्टमेटिक चीजों के प्रति मोह जागृत होता है। अगर उसको कह दिया जाए तान अपने से बनाओ तो वो उस पर रुचि नहीं लेता, लिख के दे दिया जाए तो उसको करने की कोशिश करता है। उसको जो उसको पहले पकड़ना है। और उससे भी ज्यादा अगर पैटर्न पकड़ना, पैटर्न को करने से सबका बड़ा इंटरेस्ट रहता है। जिसके पास भी दिमाग का कम इस्तेमाल करना पड़े और पहले से हमको बता दिया जाए, अरे कौन नहीं चाहेगा कि इससे छोटे बच्चे होते हैं ना, उसे क्या पैदल चलो तो बोले पापा गोदी ले लो। मतलब क्या है कि हमको खुद नहीं चलना है। खुद चलने में कौन बच्चा इंटरेस्ट लेता है, ज्यादातर नहीं लेते, तो कहते गोदी ले लो। गोदी लेने का मतलब है कि हम किसी के सहारे चलेंगे, क्या मेरा हाथ पकड़ लो, मतलब हमको ले चलो, हम कोई बुद्धि नहीं लगाएंगे। ये मानव का स्वभाव है। तो आपको सबसे पहले उस चीज में से उस चीज को हटा देना है, साहस उत्पन्न करना है। क्या होगा, एक टांग गलत लेंगे और वो सम पे नहीं आएगा, राग के से गलत निकलेगा और गुरु जी जो बताए उससे कुछ अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा उससे? आप गलती नहीं करेंगे तो गुरु जी सुधारेंगे क्या? इसलिए गुरु जी को गलती सुधारने के लिए आपको आराम से अपने क्रिएटिविटी को बढ़ाते चाहिए। हमारे संगीत में विशेष रूप से राग संगीत को फॉलो करना
और दिए हुए रास्ते में चलने का कोई नियम नहीं। हम एकदम स्टार्टिंग से साल लगाने से सोचते हैं कि आज बागेश्वरी इधर से पकड़ते हैं, तो ये हमको पहला जो काम नहीं करता। ये जो नहीं किया उसका बन हो गया, वो पूर्वालाप लिख के ले लो और लिखने से कुछ हो जाए। तो शुरुआत में तो जरूरत पड़ती है, हम मानते हैं इस बात को। तो जो अलंकार है, अलंकार पैटर्न, ये हमको बहुत आकृष्ट करता है। हमें लगता है कि हमको पता है सारे मागा सागा रे सा रे सा रे सा रे सा, तो हमको मालूम है रेगा अपना लगता है कि बस उसी से चले। और इसमें अभी आधा घंटा रियाज कर रहा हूँ, उसको थकान नहीं है, दिमाग कहीं और है, हम कहीं और है, दो सत्ता अलग हो गई, हम सोच कुछ और रहे हैं। जल्दी रमी ड्रीम 11 और क्या क्या होता है, हमारा एक दिमाग उधर है, दूसरा दिमाग इधर है, रियाज भी हो रहा है, घर के लोग जानने क्या पड़ता है रियाज कर रहे हैं, वो तो कोई मतलब नहीं। रियाज का मतलब है, साधना का मतलब है कि आपकी सारी सत्ता, सारे इंद्रिय उसमें लग जाए, तब तक जाके कोई बात नहीं। इसलिए लंबा रियाज से ज्यादा क्वालिटेटिव रियाज पर जाने का। आज के जमाने में इतना समय नहीं है कि लोग 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा पढ़ाई करना ही है, कॉलेज जाना ही है। बहुत सारे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करनी पड़ती जो पहले के जमाने में लोगों को नहीं करनी पड़ती, ये सत्य है। इसलिए उन चीजों में से समय निकाल करके कॉम्पैक्ट रियाज करना आज के समय में बड़ी जरूरत है। तो अब अलंकार करना है तो हमको तुरंत देखना हम कौन सा अलंकार करें कि हमको तुरंत फायदा करे। तो एक चीज जान लो, सरलता ही हमारे जीवन का सही मूल मंत्र है। सहजता और सरलता ही आजकल सीखनी पड़ रही है, कॉम्प्लिकेटेड बनना उसमें समय नहीं लगता है। अलंकार बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी सीखा और बनाया जा सकता है। फेसबुक पर अलंकार का चैलेंज दिया जा सकता है, आप भी गा के दिखाइए, वीडियो भेजिए, फलाने में। तो लोकप्रियता के अलग अलग चोंचले, तो उन चोंचलों को आप छोड़ दीजिए, अपना देखिए फायदा किससे। तो अलंकार जो करते हैं हम क्यों करते हैं? अलंकार करते हैं हम अपने गले को अलंकृत करने के लिए, ऑर्नामेंट, उसमें उसको सुंदर बनाने के। अलंकार मतलब हम जब गहने पहनते हैं, कोई भी एक श्रृंगार के समय कोई कान में, हाथ में चूड़ी, ये सब जो चूड़ी और ये सब पहनते हैं, ये सब करते हैं, तो उसके पीछे हमारा रीजन क्या होता है? हम अपने आप को और सुंदर दिखना चाहते हैं। ये अलंकृत करना ही अलंकार का मूल है। तो हमको देखना पड़ेगा कि हमारे ऊपर कौन सा अलंकार अच्छा लगता है। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बड़े बड़े अलंकार टेढ़े मेढ़े कर दिए जाए, बेरू खंड, फलाने खंड, हरी खंड, श्रीखंड, श्रीखंड, तो ये सब कोई मतलब नहीं। वो टेस्टी है, खा लीजिए, लेकिन उसका कोई वो बहुत ठीक है। कभी कभार अपनी बौद्धिक क्षमता के लिए भी चलो एक काम कर, जैसे बच्चों को सिखाया था, 100 तक गिनती आती है, बोले हाँ पापा आती है, तो 1 2 3 4 5 उल्टा करो, उल्टा करो, 100 से शुरू करो, इधर 1 तक आओ, 100 99 98, तो उसको बौद्धिक काम दिया जाता है। लेकिन क्या यही तरह गिनती सिखाएंगे आप? आखिर आपको तो सिखाना एक से लेकर के ही शुरू करना होगा ना। तो इसलिए इस अलंकार को सरलता पूर्वक चयन करना चाहिए। हमें क्यों अलंकार करना है? हमें अपने गले को तैयार करना है, सुर में जैसे गा सके इसलिए, और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। तो आप देखिए, जब हम लोग बच्चे को लिखना सिखाते हैं, हैंड राइटिंग अच्छी करने के लिए जब सिखाते हैं, तो उसको तरह तरह से पैटर्न बनाने के लिए देते हैं। एक को बोलते हैं ऐसे ऐसे कर, फिर उसको दूसरा बोलते हैं ऐसे गोल गोल ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ो, किसी बोलते हैं ये ऐसे ऐसे करो। ये सभी सरल पैटर्न होते हैं। पहले इसको कोई सिखाता नहीं कि आप जो है पूरा भैंस बनाओ और बैगन बनाओ, गोभी बनाओ, ऐसा कोई थोड़ी सिखाया था। उसको लाइन खींचना, ये करना, ये सब किसी किसी को आ जाता है, वो अलग बात है। किसी किसी को नहीं आता है, उसको खाली गोला बनाना सिखाते हैं। यहाँ आर्टिस्ट भी बैठी है, तो शुरू में यही प्रैक्टिस अगर किसी को कराते बोले ठीक सीधी रेखा खींचे, ये बड़ा कठिन काम है। एकदम सीधी रेखा ऐसे खींच देना आसान काम है क्या? कल जाके देवांगना ट्राई करेगी, सारे दीवारों पर नहीं करती है, दीवारों पर नहीं करती है, रोज जाके सारे दीवारों पर नहीं, कागज में कर, ऊपर हो गया और दांत चले गए। आप देख रहे हैं आज कैसे खाओ। कल भी वर्कशॉप होता है ना, तो 2 और चले जाएंगे।
तो ये सीधे अलंकार एक तो हो गया, ये दूसरा होता है हम अपना उच्चारण से करते हैं। सा रे गा सारे रे गा सारे गा रे रे गा मा रे गा गा मा रे गा मा गा गा मा पा गा मा पा गा मा पा पा, ये क्यों बनाया गया है? इसमें क्यों करना इस अलंकार को? क्योंकि उच्चारण से। अब कुछ अलंकार ऐसे कहते हैं जैसे दिमाग पीछे, सारे गा सारे गा रे गा मा रे गा पा गा मा पा गा पा मा पा गा पा मा गा पा धा रे मा गा रे, है? इसे करने से थोड़ा फायदा हो गया, अलग दिमाग काम किया। किसी का उल्टा गा रे सा धा रे सा मा गा रे पा धा रे, लेकिन क्या ये करने से हमारा गला तैयार होगा? गला तैयार होगा सिंपल अलंकार, सारे गा गा रे गा मा पा धा धा, हैंडराइटिंग बनी। फिर उसके बाद सारे सारे गा गा रे गा मा पा पा, ये दूसरा सारे सा गा रे मा गा रे गा पा मा पा मा धा पा मा, तीसरा और सपाट सीधी सारे गा मा पा धा रे गा मा गा रे गा मा, ये बहुत कठिन। एक उदाहरण पढ़ा, सारे गा मा पा धा रे सारे गा मा गा रे सारे गा मा पा धा रे सारे गा मा गा रे सारे गा मा पा धा रे सारे गा मा गा रे सारे गा मा पा धा रे सारे गा मा गा रे सारे गा मा पा धा रे सारे गा मा गा रे सारे गा मा गा रे सारे गा मा पा धा रे सारे गा मा गा रे सारे गा मा गा रे सारे गा मा पा धा रे सारे गा मा गा रे सारे गा मा गा रे सारे, ऐसे करके नीचे से ऊपर तक लगातार यस वाद्य में भी करते हैं। सारंगी वाले हमने ऐसा देखा है, वह तो हम कभी ऐसा किसी को रियाज करते नहीं देखा। पर संतोष मिश्रा जी अब इस दुनिया में है नहीं, कुछ ही साल हुए, आज के दिन ही शायद उनका इधर ही कुछ आसपास ही शायद उनका जो भी हो, तो उनको मैंने देखा था घंटों घंटों ये कई चीज लेकर के। हालांकि फिर यहाँ पर भी एक बात है, केवल अलंकार करते रहने से ही नहीं, थोड़ा और भी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे आपने फाउंडेशन नहीं लगाया और खूब गहने पहन लिए तो वो चीज हो जाती है। फाउंडेशन क्या है? सा लगाना, क्योंकि उसमें उबड़ खाबड़ सब ठीक हो जाता है। कहीं सब लड़की आपको इतना क्या मालूम है, बेटी के बाप है नहीं पता। तो उसमें क्या होता है कि उसको पहले एक बराबर ठीक इसी तरह चित्रकारी में भी करते हैं। अगर आपने उसका फ्रेम जहाँ पे बनाना है उस कैनवस को आपने एक अच्छा बना करके पहले ही सफेद या कोई और चीज से नहीं कर दिया तो उसके बाद आप कैसे बनाएंगे? टेढ़ी रेखा तो बाद में खींचेंगे, ऐसे ही थोड़ी कागज से पहले खींच दिया जाता है, या कागज भी वैसा हो तो अलग बात है। तो उसको सबसे पहले जो एक बराबर का होगा ना वो सा, ये जो है ठहराव के रेखा मतलब भी ठहराव किया जाता है, लेकिन सा का ठहराव चाहिए, ये बेसिक है। उसके बाद अलंकार, हर अलंकार को बहुत फास्ट नहीं करना चाहिए, स्लो करके धीरे धीरे 3-4 स्टेप से बढ़ाइए, आकार में करिए, ये अलंकार खत्म। फिर आपका मन क्या कि नहीं आज कुछ नया करते, यहीं पर हमारा क्रिएटिविटी शुरू होता है। तो सारे बा मा पा सारे बा गा मा सारे गा रे गा सारे सा रे गा धा मा धा रे गा कर दे, ऐसा और भी हो सकता है। सारे बा मा सारे बा गा सारे गा रे सारे सा, इसका भी हो सकता है, और भी आप बना लीजिए सारे गा मा रे सा गा मा सा गा रे मा गा सारे मा रे गा सा मा गा रे सा, ऐसा और भी हो सकता है। हमारे हमसे कठिन तो हमारे बच्चों को आता है। अभी डालिया को कह देंगे तो एक स्टेप सुना देंगे, जबरदस्त उसके पास तो तैयारी की सब चीजों की। तो खैर, तो कॉम्प्लिकेटेड भी करो, मना नहीं है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड पर सारा ध्यान मत देना। जो सरल है, सहज है, सुगम है, वही हमारे लिए श्रेय है और वही हमको प्रिय होना चाहिए। हमको उसी अलंकार को पकड़ के घंटों सारे गा मा पा पा जितने घंटों नहीं, अब इतना भी नहीं, लेकिन फिर भी एक एक अलंकार को 15 मिनट कर लो तो उस चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। 15 मिनट एक अलंकार करना बहुत उसका काम है, जिगर का काम है, इतना आसान नहीं है। कहना आसान है 15 मिनट से, जी हाँ, एक अलंकार 15 मिनट सही से ही करवा दे तो हाँफ जाओगे, लेकिन उस ढंग से करना पड़ेगा। स्पीड बढ़ाते हुए, आकार लेते हुए, पूरी स्पष्टता के साथ, दाने स्पष्ट होनी चाहिए। जबरदस्ती गमक मत डालना, अतिरिक्त गमक डालना, जैसे सारे गा रे गा मा मा, तो कोई फायदा नहीं, ये गाना नहीं है, ये आसुरी चीजें। तो आसुरी चीजें कभी कभी लोग दिखाते हैं, आसुरी चीजें दिखाते हैं, तो आसुरी प्रवृत्ति को दिखाने के एक अपने अंदर एक वो भी होता है,
अंदर छुपी हुई वासना सबके अंदर होती है। वो कभी कभी अकेले में वह आसुरी चीजें अपने आप पर करता है। छोटे बच्चों में ये बहुत दिखता है। तो तीसरी आंख बना करके देखता है कि हमारा कैसा लग रहा है मेरे को तीसरी आंख। तो ठीक है, भगवान को तीसरी आंख अच्छी लगती है, आपको नहीं भी अच्छी लगती। आप कोई तीन आंख वाला देख लेंगे तो दौड़ के भाग जाएंगे। तो आसुरी चीजें भी करने का मन करता है, लेकिन ज्यादा मत, कभी भी थोड़ा बहुत कर दिया, ज्यादा मत कर, सिंपल। फिर उसमें भी सहजता, मिठास। और अगर मिठास नहीं हुआ तो फिर कुछ लोगों का प्रश्न है जो मेरे पास आया है, तो उसमें भी यही प्रश्न दिए गए थे कि मेरे गले में ऊपर जाता है तो हम चिल्लाने की आवाज आती है, हम क्या करें। हम जानते हैं ये उसका खुद का नहीं है, उसको किसी ने क्रिटिसाइज किया हुआ है। अमूमन लड़कों को ये बहुत फेस करना पड़ता है। लड़कों को जब पहली आवाज उसकी होती है जब वो 12 साल 13 साल, कुछ लोगों के लिए 14 साल और कुछ लोगों के लिए 10-11 साल, ये जो एक समय है, उसी समय उसका वो इधर शायद लोकल में डोग पड़ना है ऐसा कुछ बोलते हैं, लेकिन उसमें वॉइस चेंज होता है। ये वॉइस चेंज होता है वो बड़ा पेनफुल होता है, वो केवल लड़कों को ही इसको झेलना पड़ता है। लड़कियों का सेम रहता है, इसलिए उनका इनकी ये समस्या नहीं है। जब माँ को जब पहले वो पुकारते थे माँ, तब उसके बाद अचानक माँ तो उनको लगता है ना, तो ना ज्यादातर मम्मी लोगों को देखते आउट ऑफ लव, उसमें कोई बहुत क्रिटिसाइज नहीं है। जब भैंस की तरह आवाज हो गई है, पहले कितना सुंदर मीठे से बोलता था, माँ बोलता तो लगता था अभी लगता है कि कहाँ से चला है। ये लगभग सभी लड़कों को झेलना पड़ता है। तो एक सहृदयता के साथ मम्मी लोगों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये इसके भावनात्मक परिवर्तन का भी समय है, उसके सोच में परिवर्तन, उसको हर चीज के दृष्टिकोण में परिवर्तन का भी समय है। केवल गले का परिवर्तन नहीं है, उसके साथ वो एक तरह से उसकी मर्दानगी आती है, जिसको मर्दानगी बोलते हैं। तो मर्दानगी के आते समय ये जो चेंज होता है गला, इसको जब माँ नहीं एक्सेप्ट कर पा रही है, पिता का उतना झमेला नहीं रहता, पता पिता लोग इतना बोलते नहीं है, माँ लोग अक्सर ही बहुत प्यार में ये सब बहुत बोलने जाते हैं। तो हमारे काफी सारे बच्चे जो है वो इस बात को झेलते थे। सबसे ज्यादा तो देना बोल के सब गाने खत्म करा ना, ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। हाँ एकदम ऐसी आवाज हो गई वैसी आवाज हो गई, तो अक्सर ये मम्मी लोगों का प्रॉब्लम होता है। वो उनको वो प्यारा सा छोटा सा बच्चा अच्छा लगता है, बड़े हो जाते नहीं, कभी कभी लगता है कि नहीं कितना छोटा सा हमारा दुलारा सा प्यारा सा राज दुलारा सा रहा, अब क्यों बड़ा हो गया तू, है अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो होता है, तो सब नहीं जाना चाहिए उसको चाहिए। सबको लगता है बस बाल मुकुंदम ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उस चीजों को ध्यान इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि उसमें चेंज होने में जो समय लगता है वो धीरे धीरे वो अपने जगह पे पहुंच जाता है। और बाद में जो मेल आवाज होती है, पुरुष वाली आवाज, वो महिलाओं से ज्यादा इफेक्टिव होती है। इसके लिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। अगर एक अच्छी मेल आवाज कहीं पर माइक में गूंजेगी, वो कहीं ज्यादा इफेक्टिव होगा उससे स्त्रियों की आवाज से। स्त्रियों की आवाज एक से एक होती है, ऐसी बात नहीं है। बहुत जब लता जी का थोड़ी ना उनको वो कर रहे हैं, लेकिन एक कॉमन उसमें देखा जाता है कि मेल आवाज अगर अच्छी बन गई, बनी हो ज्यादा समय लगता है, फिर वो इतनी इम्प्रेसिव होती है, उसमें सारे राग संगीत इतना खिल के आता है, तो लगता है कि हाँ ये होता है। उसके लिए धैर्य रखना चाहिए। हम लोग भी देखते रहते हैं, हम देखते रहते कई बच्चे हमारे जो है वो बहुत कड़ा गा रहे हैं, हम नहीं, हम जानते हैं कि अब बस थोड़ा सा समय लगने वाला है। हम एक उदाहरण सामने बैठा है आयुष का दिखा रहे हैं। अभी आयुष ने गाया था थोड़े दिन पहले, मैं उस दिन नहीं था, लेकिन रागिनी से लेकर सारे लोग इतनी तारीफ की उसके गले की, पता नहीं तुम लोग जो थे नहीं थे। ये परिवर्तन होना ही होना है, ये परिवर्तन आ गया है। अब ये अच्छा होता है क्या, उस समय वही भावनात्मक परिवर्तन से लोग तालमेल नहीं बैठा पाते करके, वो रियाज उसमें करना छोड़ देते हैं, क्योंकि ऊपर गला क्रैक करता है, ऊपर करते सारे ऐसे करके टूटता है। फिर कभी कभी दोनों आवाज में गाता है वो, कभी लड़कियों का वाला आवाज में गा रहा है, कभी उसमें गा रहा है।
इस तरह से वो बदल बदल के गाता है। ये सब चीजें मम्मी लोगों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये समय सभी बेटों की मम्मियों को आने वाला है। हमारे यहाँ भी आया था, शुभंकर की आवाज चेंज हुआ था, उसने उसको अपना गाना अच्छा नहीं लगता था। अपना ही गाना अच्छा, हम लोग के ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसकी मम्मी ने कभी ऐसे नहीं बोला, हम तो कई सवाल ही नहीं है, हम जानते हैं इसलिए। लेकिन जो आवाज फटने वाला है वो मुझमें, मेरे में बहुत ज्यादा था। और एक चीज और, अगर छोटे बच्चे की आवाज बेहद पतली है तो उसका जो बेहद ज्यादा चेंज होता है, ये भी एक खास बात है। जिसकी आवाज थोड़ी सी भारी शुरू से होती है उसका परिवर्तन बहुत आसानी से हो जाता है, धीरे धीरे भारी आवाज को और भारी होते होते हो जाता है। ये हमारे अपने स्टडीज है और उसको हम, ये ज्यादातर टीचर्स को पता नहीं होता है। हमारे यहाँ के टीचर्स लोग इन सब बातों को लेकर के गंभीरता नहीं रखते। वो हमेशा या तो लड़का है शीशा ऐसे गवा देते, ऐसे नहीं होता। वो कोई भी चीज परिवर्तन ऐसा नहीं होता है कि ये सूरज उगा और ये सूरज दोपहर हो गई, ऐसा नहीं होता है। बीच में एक बड़ा लंबा समय होता है सूरज उगने से लेकर दोपहर होने तक। इस चीज को हमें समझना बेहद जरूरी है कि मध्य गगन में जब सूरज जाता रहता है उसको जाने में समय लगता है, इसलिए जो उसका जो चेंजिंग पोजीशन है उसको धीरे 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 अपने अंदर समाहित करना चाहिए। हाँ ठीक है ना, अच्छे से आवाज आ रही तुम लोग को? पूर्वा आ रही है? नमस्ते पूर्वा। ठीक है, वो कर। अब इसमें क्या है कि जो भी, हाँ पायल जब भी कुछ दिक्कत होगी बता देंगे। कल शायद कभी, हाँ कभी वो हो गया था, म्यूट हो जा रहा था मेरा बार बार, तो पायल पे जिम्मेदारी, इधर लवली पर जिम्मेदारी। ठीक, तो ये जो चेंज है तो अपना भी मन नहीं मानता है। तो सबसे पहले उसका तरीका है वो हम लोग देख लेते हैं, आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे पास इस समय कोई नहीं है, जो है वो हमारे नीचे इस समय क्लासेस में है। उसमें 2-3 लड़के हमारे निगाह में है। हम जानते हैं हेमांग त्रिपाठी का चेंज है, अनन्या का भी चेंज होगा, समय तो आई, सब 12-13-14 साल वाले। तो ये जो परिवर्तन है ये भावनात्मक परिवर्तन है। लड़कियों का भी होता है भावनात्मक परिवर्तन, लेकिन उनके परिवर्तन इनके परिवर्तन में फर्क है। दिस इज वेरी डिफरेंट टॉपिक, उसको छोड़ देते हैं। उसको अपने को स्वीकार करते रहो और एक अच्छे भविष्य के लिए इंतजार करो। बहुत जल्दी चेंज होकर के साल भर 2 साल इतना लग सकता है, लेकिन वो इतना अच्छा हो जाएगा कि बाद में याद करोगे। हमें मालूम है कि आयुष का गला पिछले साल इतना अच्छा नहीं था, इस साल सुनकर के उसको अच्छा लगा। वो हम लोग देखते रहते हैं, इस परिवर्तन को देखने के हम लोग आदि हैं। ऐसे ही 5-7 हजार लोगों को थोड़ी सीखा है, और ज्यादा ही होगा, कम नहीं। और साथ ही साथ हम लोग का थोड़ा एनालिटिकल होता। शशांक वगैरह सब पहले से कितना अच्छा गला हो गया, पहले ऐसा थोड़ी था, बीच में चेंज हो रहा था तो काफी दिक्कत थी, सबके साथ आया होगा। उस समय स्केल चेंज करना चाहिए। फिर वही बात है, स्केल या पिच, इसका सिलेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट। हम कौन से स्केल में गा रहे हैं और वो समय बड़ा ही क्रिटिकल होता है। डी शार्प ले रहे हैं तो ऊपर नहीं जा रहा है, सी शार्प ले रहे हैं तो नीचे नहीं जा रहा, बड़ी झमेला किधर जाए, सब आके पूछते हैं। डोरिशा वो करो, साइलेंट करो, चार्जर्स करो, इसका है तो तुम्हारी डोरिशा साइलेंट नहीं कर लेती हो? शिल्पा साइलेंट करो। हाँ हमने कर दिया। ये एक बात हो गई, अलंकार की बात हो गई। और एक बात और हमें कहना चाहिए, ये हमारे अपने की विश्वसनीयता पर जाती है बात। हम अगर अपने घर में शिव जी की पूजा करते हैं तो हम शैव बन जाते हैं, शिव भक्त हो जाते हैं। और बाहर भी दूसरे देवताओं के पास भी जाते हैं, अपना मूल स्वरूप नहीं छोड़ते। हमारे यहाँ पे इसका बड़ा विश्वास का बड़ा संकट है, विश्वसनीयता का। हम यहाँ पे सीखते कुछ है,
कमरे से बाहर निकलते ही कुछ और हो जाते हैं। हमने कहा कुछ है, बाहर निकलते ही कुछ और सुनने लग जाते हैं। ये संकट इस समय सबसे ज्यादा है। ये हमारे जीवन में भी बहुत आवश्यक है। विशेष रूप से जैसे दाम्पत्य जीवन होता है शादीशुदा, उसमें आपको जिससे आपको एक तरह का रखना है वो बहुत जरूरी होता है। उसी प्रकार संगीत में भी आपको रखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको ये वाला नहीं सीखना है तो मत सीखो, बंद कर। लेकिन सीखे ये, सुने कुछ और, गाए कुछ और, अरमान हमारे कुछ और हो, आप किसी को उधर समझे, किसी को देखे। इस तरह का जो ये संकट है आज के जमाने बहुत ज्यादा है और ये हमको भ्रमित करता है। हम गुरु जी का लेक्चर सुनना पसंद करते हैं, फॉलो करते समय किसी और को फॉलो करते हैं, सुनते किसी और के पॉडकास्ट को है, सब तरह तरह का हमारा रहता है। तो हमारी ईमानदारी बटी हुई रहती है। ईमान अपना बनाए रखना बेहद जरूरी। अगर हमने सोच लिया है कि ये गुरु है, इसलिए ये जो बात कहा जाता है भवानी शंकरम बंधु श्रद्धा विश्वास, इसकी बहुत जरूरत नहीं थी। इन दोनों बातों की श्रद्धा क्यों जरूरी है, विश्वास क्यों होना चाहिए? तो इसीलिए ये विश्वास तभी आता है जब आपके ऊपर श्रद्धा होती है। और जब श्रद्धा रहेगी तभी आपके उसमें विश्वास उत्पन्न होगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। और अगर आपकी उनके प्रति श्रद्धा नहीं है, दिखावा है, हम दिखावे से आपको अक्सर बोलते हैं ना कि बात बात पर वो जो सिर अपना पैरों पर दे देने वाले शिष्य बहुत होते हैं। हम अक्सर कहते हैं ये बात कि देखो भाई हमारे बहुत इस बात से बहुत अच्छी है, हमें वो आदमी बहुत पसंद है जो कि सोचता है कि नहीं हम प्रणाम नहीं कर रहे हैं, दूर से नमस्ते नमस्ते सर चले गए, हमको कोई दिक्कत नहीं उससे, हमें खुशी ही होती है। लेकिन अगर मन में नहीं है विश्वास तब फिर नहीं हो सकता। इसलिए हम होंगे कामयाब तभी जब मन में हो विश्वास। हमको अपने पर विश्वास होना बेहद जरूरी है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि हम लोग की श्रद्धा बहुत बटी हुई होती है। हम सीखते किसी को है, गुरु किसे मानते हैं। अभी कल भी एक घटना हो गई, एक लड़का जो आता था उसको हम रोज मना करते थे, भैया इस तरह प्रणाम मत करो, हमको अच्छा नहीं लगता है, पूरा सर लेकर के हमारे पैर पर पटक दे रहे हो, क्या कहना चाहते हैं, क्यों ऐसा करना चाहते हैं? हम जानते कि ज्यादा दिन रह नहीं पाएंगे। तो कल गुरुकुल से लेफ्ट हुआ है, तब उसको क्या बोले कि अच्छा बहुत अच्छा किया लेफ्ट हो गए। गुरुकुल से लेफ्ट करने की जरूरत नहीं थी उसको, रहता क्लास से वो कहा हम अभी थोड़ा नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, बोला था बाद में करेंगे, नहीं आ रहा हम जानते हैं नहीं करेगा, थोड़ी फीस भी बकाया होगी उसकी, ऐसा तो बहुतों का होता है। तो अमूल्या और मेघा, ये तो उसका नाम है, अमूल्या मेघा, हाँ शायद ठीक है, ओके। तो क्या बोल रहा था? हाँ, मना करते थे ऐसे मत करो। वही हुआ, 2 महीना बाद अपना 3 महीना बाद कुछ बातें हैं करके बस अपना धीरे से, तो उसको कहा ठीक है भाई जब तक तुम क्लास नहीं करते हो बाद में करोगे, कह रहे हो अच्छी बात है वो कर दो। तो कल हमने लिखा था, शायद गुरुकुल में ध्यान दिया होगा कि भाई देखो हमारे पोस्ट से तुम लोग को दिक्कत हो रही हो तो कृपा करके निकल जाओ। तो उसी को निकलना था जो कि अपना सर जो है मेरे पैर पर रखता था, और कोई नहीं मिला निकलने के लिए, उसको दिक्कत थी क्योंकि उसका श्रद्धा नहीं था, वो दिखावा था। हम उस दिन भी बोले थे कि जिसको हम कमरे में अंदर आते वक्त दरवाजे की चौखट को प्रणाम करते और दरवाजे पर सर पटकते देखते हैं तो हमको लगता है तो गया, ये तो होने वाला नहीं। और मेरे आकलन में अभी तक 99% से ऊपर ही 100% है इस सच्चाई का हुआ। हमें याद है कि हम एक तो किसी व्यक्ति को अपने गुरु जी के घर बोले थे कि आपके गुरु जी का घर देखना है, और गुरु जी का घर जहाँ पे था मैं लेके गया, उतर करके उनके घर में किसी कारण से कौन सा समय हमको याद नहीं, गुरु जी थे नहीं उस समय, उनका देहांत हो गया। तो हमने कहा कि घर जाने की जो बात नहीं है बाहर से हम दिखा देते हैं। तो हम जाते हैं ना कि उनके घर में पहले जाते थे, अभी तक नहीं जाते।
तो वो जाकर के दरवाजे पर प्रणाम किया, माथा टेका, वो किया। तो हमारे जो बड़े से बड़े धोखेबाज स्टूडेंट में से एक निकला उसके घर के लोग। तो इस तरह से लोग मिले हमको। तो हमें लगता है कि श्रद्धा अंदर से उत्पन्न होनी चाहिए, और जब श्रद्धा अंदर से उत्पन्न होगी तो आपको मन में दृढ़ विश्वास होगा, और तभी आप कामयाब होगा। मुझे लगता है कि हम अपनी बात यहीं पर आज समाप्त करते हैं। ये श्रद्धा विश्वास मेरे कहने पर नहीं है, अंदर खोजना। और इस अंदर में से अगर श्रद्धा निकल के आएगी, जिसकी जितनी श्रद्धा होगी उसको अपने काम पर और अपने शिक्षक पर, मार्गदर्शक पर पूरा विश्वास होगा, और फिर वही आगे बढ़ता है। क्योंकि हमारे भवानी और शिव दोनों को श्रद्धा और विश्वास के रूप में चित्रित किया गया है। कहा गया है कि भवानी शंकरम बंधु श्रद्धा विश्वास। वे दोनों कौन कौन है? एक श्रद्धा है, एक विश्वास है। तो इन दोनों को क्यों रखना चाहिए यह हम खुद भी नहीं समझते थे। धीरे धीरे एक परिपक्वता के दौर पर आते आते, क्योंकि गुरुजी भी हमारे कहा करते कि श्रद्धा रखबा तब्बे हुई। कोई हमको सिखाते थे, देखा भाई गुरु पर श्रद्धा रखबा। एक श्रद्धा क्या चीज थी, क्यों रखना? लेकिन हमारे मन में कुछ कपट था भी, कपट थे। हम जिनसे सीखते थे उनको वो करते थे, आज उसका फल मुझे है। फिर मैं एक जगह से सीखने दूसरी जगह गया, इसमें दिक्कत नहीं है। वो मैं गया, वो मेरे पहले गुरुजी टंगे, दूसरे गुरुजी यहाँ टंगे हैं, दोनों के प्रति मेरा श्रद्धा है। उनको भी मैं मानता था, आज भी मानता हूँ, इनको भी मानता हूँ। ऐसा तो हुआ ही है। एक क्लास 12th में जो पढ़ता है वो 11th में तो जाएगा, 10th में भी जाएगा। ऐसा थोड़ी था कि एक ही बैच में रहेगा। तो हम भी एक गुरुजी के पास से दूसरे गुरुजी के पास चले सीखने के लिए। ऐसे स्कूल बदलता है, प्राइमरी से आगे जाता है, तो कभी कभी स्कूल वजह से भी चेंज की जाती है। लेकिन श्रद्धा विश्वास को रख के खूब अच्छे से मनन करो, रियाज करो, सुनो, गाओ। हमारे वर्कशॉप का यही उद्देश्य है कि तुम लोग के अंदर ये भावना हम उत्पन्न कर सके। कल भी मैंने प्रयास किया, परसों भी प्रयास किया, आज भी कर रहा। भाव रखोगे तभी राग सुर ताल सब आएगा। चल आज हम लोग कुछ सीख के करते हैं।